साथियों, स्वागत है आपको अपनी यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। जैसे कि आप सबको इन्फॉर्म हो ही चुका होगा कि CUT पीजी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो ये तो बहुत पुरानी बात है, 2 दिन की बात हो चुकी है। तो इसमें नया क्या बता रहे हो सर आप? नया ये है कि हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। किसके बारे में? सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम ये बातें नहीं करेंगे कि फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट है, चूँकि ये आपको पता हो चुका है। कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसका सिलेबस हमें पता होना चाहिए। कई बार तो कोई एग्ज़ाम ऐसा भी होता है जिसका सिलेबस बताया भी नहीं जाता है। लेकिन ये एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें कॉलेज हमें सेलेक्ट करना होता है, कॉलेज उसके रैंकिंग के अकॉर्डिंग आता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए और उसके लिए हमारे पास जो सिलेबस है उसकी नॉलेज होना चाहिए। तो हम इसमें बात करेंगे पीजी के लिए जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या सिलेबस हो सकता है, और उसके साथ साथ उस सिलेबस का टॉपिक वाइज भी बात कर लेंगे। जैसे कि मान लो हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर में किस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, क्या सिलेबस है उसका, इस पे डिस्कशन करेंगे। एक चीज़ और बता दूं कि अगर पॉसिबल हो पाएगा तो हम क्या करेंगे कि 5 साल का जो भी मतलब पिछले साल से लेकर 5 साल पीछे तक जितने भी CUT का टेस्ट हुआ है उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट से हो, एग्रोनॉमी से हो, हॉर्टिकल्चर से हो, इंटोमोलॉजी से हो, पैथोलॉजी से हो, सॉइल साइंस से हो, वो सारे डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या होता है। देखो, अगर थोड़ा सा हम बेसिक जानने का प्रयास करें तो CUT होता क्या है। तो CUT एक प्रकार का दरवाज़ा होता है। जैसे आप अपन घर में इंटर करते हैं तो पहले दरवाज़ा खोलते हैं ना, तो उसी तरह से एक पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सरकार के द्वारा एक कॉलेज डिसाइड की जाती है कि इतना कॉलेजेस CUT के माध्यम से अनाउंस की जाएगी। अगर आप रैंक लाते हैं सही तो आपको कॉलेज क्या दिया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। कॉलेज आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉलेज आपके रैंक के अनुसार ही मिलेगा। ठीक है। तो CUT क्या है? हमारा एक प्रकार से मीडिएटर है या माध्यम है जिसके माध्यम से हम गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला, जिसे हम कहते हैं एडमिशन, ले सकते हैं। अब देखो, थोड़ा सा अगर और बेसिक की बात करें तो ये जो CUT एग्ज़ाम है ना, या फिर ICR हो गया, JRF हो गया, ये सब जो एग्ज़ाम है ना, ये NTA के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। अब NTA क्या होता है? देखो, NTA एक पर्सन है, मतलब ऐसे समझ सकते हैं NTA एक बॉडी है जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराती है। जैसे कि नीट हो गया, जैसे कि ICR हो गया, जैसे कि आपका CUT हो गया। ये कौन कंडक्ट कराएगा? तो NTA कराएगा। तो 14 दिसंबर को ये अनाउंसमेंट की गई है कि जो भी स्टूडेंट अगर CUT के लिए 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो 14 दिसंबर से अपना फॉर्म फिलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। और ये कब तक फॉर्म फिलिंग होगा? तो 18 जनवरी तक ये फॉर्म फिलिंग होने वाला है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है। पोस्ट ग्रेजुएट मतलब जो क्या करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन की बाद की पढ़ाई करना चाहते हैं। ठीक है। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी ऐड होती है। उसके साथ साथ जो अदर पार्टिकुलरली यूनिवर्सिटी होता है वो भी, इंस्टीट्यूट वगैरह भी, ऑर्गेनाइजेशन भी, और ऑटोनोमस जो कॉलेजेस होते हैं वो भी इसमें ऐड होता है। ऑटोनोमस कॉलेजेस का मतलब जो किसी दूसरे के अंदर में ना काम करके खुद से काम करते हैं। तो ये सारे कॉलेज इसमें अनाउंस अटैच होते हैं। देखो, डेट आप सबको पता है कि 14 तारीख से डेट स्टार्ट हो चुकी है, और ये जो डेट है 14 जनवरी तक है। 14 जनवरी तक तो फॉर्म फिलिंग का है। हमने 18 जनवरी क्यों बताया? 18 जनवरी का मतलब है कि अगर आपको फॉर्म फिलिंग में कोई दिक्कत हो गई है, गलती से आपने किसी जगह पे मिस्टेक कर दिया है, तो 18 जनवरी तक उसको क्या कर सकते हैं, आप फॉर्म फिलिंग को पार्टिकुलरली सुधार सकते हैं। ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर अभी बताया नहीं गया है, बता दिया जाएगा, इसलिए कहते हैं कि चैनल से जुड़े रहिए। जो भी नोटिफिकेशन आता है हम आपके पास शेयर कर ही देते हैं तुरंत। तो चैनल से जुड़े रहने का एक फ़ायदा ये तो होगा कि अगर आप कहीं अवेयर नहीं हैं, आपको नहीं पता है, तो चैनल जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वो नोटिफिकेशन जैसे ही जाएगा आपको पता लग जाएगा कि अच्छा, इस तारीख का अनाउंसमेंट हो चुका है। अब है कि मंथ ऑफ एग्जामिनेशन आप सबको पता है कि मार्च 2026 में की जाएगी। 2026 के मार्च में एनी ऑफ एग्ज़ाम कराई जाएगी। डेट क्या है ये भी अभी पब्लिश नहीं किया गया है। जब वो एडमिट कार्ड पब्लिश किया जाएगा तो डेट वगैरह सारा उसमें रहेगा। फॉर्म कहाँ से फिलिंग करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप NTA की वेबसाइट पे जाके भी वहाँ से exam.nta.nic.in.com पे जाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो।
ये तो बेसिक बातें हैं, आप सब जानते हैं। अब हम सिलेबस की बात करें, इससे पहले थोड़ा सा एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। किसका स्ट्रक्चर सर? तो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर। अब देखो, जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, वो उस एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपको 4 पेपर सेलेक्ट करना होता है। हर पेपर का अपना अपना कोड होता है, आप अपने मर्ज़ी से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए अलग फ़ी लगेगा, एक्स्ट्रा फ़ी लगा जाता है कि अगर एक से ज़्यादा पेपर आप सेलेक्ट करते हैं तो एक्स्ट्रा फ़ी देना पड़ेगा, लेकिन आप कर सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सीबीटी होता है। सीबीटी इन द सेंस कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पे आपको बैठना होगा और आप अपना टेस्ट कंप्यूटर के माध्यम से दे देंगे। हालांकि आप दे ही होंगे, एक दो एग्ज़ाम तो दिया ही होगा, तो आपको थोड़ा सा बहुत पता होगा। नहीं भी दिया है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा बहुत कीबोर्ड का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। होगा ही, मैं क्या बता रहा हूँ, आप सबको होगा। कॉलेज में आप हो तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के लिए अवेयर ही हो। ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट इसमें समय दिया जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले 100 हुआ करता था, लेकिन इस बार क्या 2-3 साल से इसको चेंज किया गया और चेंज करके 75 क्वेश्चन रखा गया, और जो सिर्फ एग्रीकल्चर पोर्शन से है। तो अब इससे आसान क्या हो सकता है जी, कि सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से हो, हमें दूसरे सेक्टर की क्वेश्चन देखने को ना मिल रहा है। तो एग्रीकल्चर की पढ़ाई किया, एग्रीकल्चर सेक्टर से क्वेश्चन आ गया। अब टोटल जो नंबर है वो 300 नंबर का होगा, और उसके साथ साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइसेस होंगे, यानी कि एमसीक्यू होगा विथ 4 ऑप्शन। आपको पता है कि 4 ऑप्शन के साथ एक जो क्वेश्चन आप सही करेंगे उसका 4 नंबर मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप एक गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाता है कि अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो 0 नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, नहीं मिलेगा नंबर। मीडियम ऑफ पेपर बाइलिंगुअल होता है। बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में आप डिसाइड करेंगे कि आप पेपर किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। अब आते हैं अपने सिलेबस पे, जो एग्रीकल्चर साइंस का कोड है। देखो, अब एक चीज़ याद रखना, ये SCQPI1 क्या है, PO1 क्या, P01 क्या है, तो ये कोड है। जैसे हमने पीछे बात किया ना कि आप 4 पेपर सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये एग्रीकल्चर साइंस का एक पेपर है। आप दूसरा पेपर भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम सिर्फ एग्रीकल्चर साइंस के पेपर को डिस्कशन कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि अच्छा एग्रीकल्चर में हमें कोई भी सेलेक्ट करना पड़ेगा तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसमें ना 10 सब्जेक्ट है, जैसे कि एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, इंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एस्थेटिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। ये 10 सब्जेक्ट आपको एग्रीकल्चर साइंस में देखने को मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब एक एक करके बात करते हैं। सॉइल साइंस आप जानते हैं कि मृदा विज्ञान है, और मृदा विज्ञान में हम मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं कि मिट्टी में क्या अवेलेबल है, मिट्टी क्यों ज़रूरत है प्लांट के लिए, न्यूट्रिएंट क्या प्रोवाइड कराता है, किस प्रकार के मिट्टी सूटेबल है, किस प्रकार मिट्टी में कोई चीज़ एडिशनल प्रॉब्लम आ जाता है तो उसे प्रॉब्लमेटिक सॉइल कहते हैं। फर्टिलाइज़र क्या होता है, उर्वरक क्या होता है, मैन्योर यानी कि खाद क्या होता है, बायो फर्टिलाइज़र यानी कि जैविक उर्वरक क्या होता है, सॉइल वाटर, सॉइल फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, कोलाइड्स क्या होता है, सॉइल टेस्टिंग, इरोजन, ये सारी चीज़ें सॉइल साइंस की टॉपिक है जो आपको याद रखनी है। अब देखो, ये मेजर है, यानी कि 95% चांस है कि इस टॉपिक से पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है, एक्सेप्शन इज द एवरीवेयर, हर जगह अपवाद होते हैं। तो एक दो क्वेश्चन आपको जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लेना है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे। तो प्रोबलेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर, मैन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर, उसके साथ साथ सॉइल वाटर, सॉइल फिजिक्स प्रॉपर्टी जिसमें टेक्सचर आता है, सेपरेट आता है, वाटर आता है, एयर्स आता है, उसके बाद सॉइल कोलाइड्स एंड सॉइल टेस्टिंग एंड साथ में इरोजन। ये तो मेजर टॉपिक आपको कवर करना ही है सॉइल साइंस से। अब एग्रोनॉमी की बात करते हैं, जिसे हिंदी में सस्य विज्ञान कहते हैं शायद, अगर मैं गलत ना हूँ तो। एग्रोनॉमी में आपके पास प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, मेजर फील्ड क्रॉप, स्पेशल टर्म रिलेटेड टू क्रॉप, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एंड वीड साइंस आपसे पूछा जाएगा। तो एग्रोनॉमी में वीड साइंस ऐसे तो एग्रोनॉमी में ही आता है, लेकिन उसे हम अलग से एक सब्जेक्ट बना देते हैं ताकि पढ़ने में हमें आसानी हो जाता है। तो हमें याद रख लेना है कि वीड साइंस भी यहाँ पूछा जाएगा। चलिए हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर में अगर हम बात करें तो जैसे कि बेसिक PGR के बारे में, हार्मोनल के बारे में,
उसके बाद इंस्टीट्यूट जो होता है, संस्था जो होता है, उसके बारे में पूछा जाएगा। प्रोपागेशन क्या होता है, तो प्रोपागेशन के बारे में। फ्रूट क्रॉप जैसे कि मैंगो, एप्पल, पीयर, आंवला, स्ट्रॉबेरी, जामुन, मंदारिन, लीची, ग्रेप्स एंड उसके साथ साथ सीट्रस, यानी कि सीट्रस ग्रुप के बारे में सारे पढ़ना होगा। प्लांटेशन क्रॉप की बात करेंगे तो प्लांटेशन क्रॉप में क्या पूछेगा, केसोनट। वेजिटेबल्स क्रॉप की बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, बीट रूट आ जाएगा, रेडिश आ जाएगा, पोटैटो आ जाएगा, ऑनियन, कॉलीफ्लावर, फिग, टोमेटो, वाटरमेलन, उसके बाद एस्पैरगल्स, उसके साथ साथ कोलोकेसिया। फ्लोरिकल्चर की बात करते हैं तो मेरीगोल्ड, रोज, उसके साथ साथ हमारे पास ग्लैडियस, उसके साथ साथ हमारे पास क्राइजेंथिनम। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जिसमें प्रोसेसिंग प्रोडक्ट हम करते हैं। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। इंटोमोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट ऑर्डर, इंसेक्ट मार्फोलॉजी, इंसेक्ट एनाटॉमी और इंसेक्ट इकोलॉजी एंड उसके साथ साथ अप्लाइड इंटोमोलॉजी। अप्लाइड इंटोमोलॉजी का मतलब क्या है, अप्लाइड इंटोमोलॉजी का मतलब होता है कि अगर किसी क्रॉप में कोई इंसेक्ट लग रहा है, उसका मैनेजमेंट क्या लग रहा है, क्या लक्षण है, क्या सिम्टम है, क्या साइन है, ये अप्लाइड पार्ट होते हैं, तो अप्लाइड इंटोमोलॉजी से आएगा। पॉलीफेगस पेस्ट क्या होता है, मोनोफेगस, पॉलीफेगस, ओलिगोफेगस, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा। पॉलीफेगस पेस्ट, पेस्ट ऑफ द फील्ड एंड द फूड क्रॉप एंड एपीकल्चर इंटोमोलॉजी का पार्ट है, जो एपीकल्चर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। एपीकल्चर का मतलब क्या होगा, प्रोडक्शन यानी कि रेयरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी बी, तो ये एपीकल्चर से भी पूछा जाएगा। अब प्लांट पैथोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। प्लांट पैथोलॉजी मतलब प्लांट मतलब क्या होता है, इसे फाइटो पैथोलॉजी भी कहते हैं। फाइटो का मतलब होता है प्लांट, पैथो का मतलब होता है डिजीज या सेपरेशन, या फिर एलिमेंट, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, यानी कि प्लांट में लगे हुए जो डिजीज है उसके बारे में स्टडी करना, उसका मैनेजमेंट करना, प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन, हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना होगा, तो डिजीज मैनेजमेंट एंड क्रॉप, कैजुअल ऑर्गेनिज्म, हिस्ट्री, डिसऑर्डर, इकोनॉमिकल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारा पार्ट आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो प्लांट पैथोलॉजी भी हमें पता होनी चाहिए। अब जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, वैसे तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग समझो तो दो चैप्टर है, एक जेनेटिक्स अलग, एक प्लांट ब्रीडिंग। जेनेटिक्स मतलब जिसमें जीन, हेरिडिटी, वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट ब्रीडिंग मतलब प्लांट के जीन में इम्प्रूवमेंट करके उसमें कुछ सुधार लाना, प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, साइंटिफिक अंदर देयर कंट्रीब्यूशन, मतलब किस किस साइंटिस्ट का इसमें कंट्रीब्यूशन है। आपको पता है कि जेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा मेंडल का कंट्रीब्यूशन है। मेंडल के बाद भी कुछ साइंटिस्टों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिसे री मेंडल थ्योरी कहते हैं। उसके बाद देयर कंट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, सेल ऑर्गेनिज्म एंड देयर फंक्शन, सेल डिवीजन, मेंडल्स के लॉ एंड देयर रेशियो, क्रोमोजोमल, उसके बाद क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड उसके साथ साथ डीएनए स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन। अब सेवेंथ नंबर पे है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में, ये तो हम देख ही चुके हैं भाई। तो सीड टेक्नोलॉजी में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, सीड टेक्नोलॉजी। सीड टेक्नोलॉजी बहुत आसान सब्जेक्ट है मेरे अनुसार से। सॉइल साइंस और सीड टेक्नोलॉजी मुझे बहुत आसान लगता है। क्यों आसान लगता है, सॉइल साइंस में सिर्फ हम जहाँ खेती करते हैं उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, सॉइल साइंस कहला जाता है। सीड मतलब जो सीड मतलब बना, सीड किससे बनेगा भाई, तो सीड बनता है किससे, ओव्यूल से। ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। तो उस ओवरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होता है कि सीड बनता क्या है, मोनोकोट क्या होता है, डाइकोट क्या होता है। तो इसके बारे में क्लासेस ऑफ सीड आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइप ऑफ सीड पढ़ना पड़ेगा, आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ वेरियस क्रॉप, सारे क्रॉप का आइसोलेशन डिस्टेंस। जैसे हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जितने भी सीरियल्स होता है, जितने भी सेल्फ पोलिनेशन है, उसको आइसोलेशन डिस्टेंस, फाउंडेशन और उसके साथ साथ सर्टिफाइड 3 मीटर होता है। तो इस तरह से आपको फाउंडेशन और सर्टिफाइड का आइसोलेशन डिस्टेंस याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ईयर भी हमें सीड ईयर्स में याद होना चाहिए। उसके साथ साथ सॉइल टेस्टिंग, सीड टेस्टिंग, जैसे कि वाइबिलिटी क्या होता है और विगरस क्या होता है। चलिए अब नाइन्थ में हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा जाएगा कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है। प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड क्रेडिट, लैंड रिफॉर्म एंड द टेन्योर सिस्टम, इसके बारे में हमें बात करनी है, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से होना चाहिए, जिसमें एफसीआई आ जाता है, जिसमें नाफेड आ जाता है, जिसमें हमारे पास क्रेडिट कार्ड, ये सारा चीज़ें किस में आता है, तो हमारे पास एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ऐसे तो वो सारी स्कीम हम किस में पढ़ लेते हैं, सारी स्कीम हम पढ़ लेते हैं एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी इसमें पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेंशन में पढ़ लेते हैं।
10th नंबर में हमारे पास एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ठीक है। अच्छा 9th में भी इकोनॉमिक्स है, तो 10th में हमें क्या याद करना है, 10th में हमारे पास एक्सटेंशन है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऐड कर लेंगे जी, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या बातें होगी कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है, टाइप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। उसके बाद हमें ये बात करनी है कि जो भी चीज़ें चलती है प्रोग्राम, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, हेल्थ कार्ड क्या होता है, सॉयल हेल्थ कार्ड क्या होता है, ये सारे प्रोसेस हमको किस में पढ़ना होता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, ठीक है। सुबह से शाम तक एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर माइंड में चलता है ना, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक, कभी कभी एग्रीकल्चर ही ज़्यादा याद आ रहा है एग्रोनॉमी। तो कोई ना, हमने सारे सिलेबस को डिस्कशन कर लिया, सिलेबस के बारे में हमने जान लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और सिलेबस भी आप थोड़े बहुत माइंड में रिकैप कर पाए होंगे। इसको क्या रखना है, याद रखना है, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रख लेना है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पॉइंट लिखाया गया उसी पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, तो हमें थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हुए चलना है। आपने 4 साल कॉलेजेज में, आई होप कि आपने बढ़िया से पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको अभी से पढ़ने लग जाना है, क्योंकि हमारे पास 3 मंथ का समय है, और 3 मंथ हमारे पास मोर देन सफिशियंट होते हैं। तो इस सफिशियंट टाइम में हम सारे सिलेबस को कवर कर लेंगे। कल से हम कंटिन्यू करते हैं। क्या कंटिन्यू करेंगे, तो हम कंटिन्यू ये करेंगे कि जितने भी PYQ पूछा गया है इससे पहले, किसमें, CUT में, वो सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता लग जाए कि अच्छा क्वेश्चन इस तरह से बनता है, तो हम उस तरह उस हिसाब से अपना पोटेंशियल लगा पाएंगे। आई होप कोई आपको सारी चीज़ समझ में आया होगा। ना भी समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन में, आपको डिस्क्रिप्शन कह रहे हैं, कमेंट में आप क्या करेंगे, अपना जो भी डाउट हो वो पिन कर देंगे, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। अदरवाइज़ फिर भी दिक्कत है तो नंबर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, आप कॉल करके 24/7 आवर्स अवेलेबल रहते हैं आपके लिए। आप हमें कंटेक्ट करके आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। तो इस तरह से सारे हमने डिस्कशन कर लिया, सारे सिलेबस हमने डिस्कशन कर लिया, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नहीं आई होगी तो कमेंट कर लेंगे। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें हम MCQ डिस्कशन करेंगे, CUT का PYQ। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।